गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी यूजिंग रेस्ट अश्योर्ड। आज हम अपने वीडियो के अंदर गिटहब की एपीआईज को यूज करेंगे और गिटहब की एपीआईज को यूज करके गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। वी विल यूज गिटहब एपीआई टू क्रिएट रिपोजिटरी ऑन गिटहब। तो ये अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो पहले मैं आपको अपना यहाँ पे मैंने गिटहब का मैं आपको अपना अकाउंट शो करता हूँ। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है जिसमें मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, करेक्ट। तो अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा गिटहब का GUI है, यानी कि एक वेब एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी टोटल मेरी 13 रिपोजिटरीज क्रिएट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं रिपोजिटरीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल 13 रिपोजिटरीज हमें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, आप भी अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आप गिटहब की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप सिर्फ वहां पे जाके अपना यूजर नेम, ईमेल एंड इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं कि अभी आप देख रहे हैं मेरे अकाउंट में मेरे पास टोटल 13 रिपोजिटरीज हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एक रिपोजिटरी क्विकली यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक डेमो रैप, ये मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट की। ये जो मैं रिपो यहाँ पे बना रहा हूँ ये मैं एप्लीकेशन को यूज करके यानी कि GUI को यूज करके बना रहा हूँ। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। मैं वापस से अपने अकाउंट पे जाता हूँ और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 रिपोजिटरीज, यानी कि मेरी जो एक और रिपोजिटरी है वो यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने जो रिपोजिटरी क्रिएट की दैट इज फ्रॉम द GUI एप्लीकेशन। ओके, अब हम ये सेम चीज क्या करेंगे, गिटहब की एपीआई को यूज करके करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हमें गिटहब पे जाके ये देखना पड़ेगा कि क्या गिटहब हमें ये एपीआई प्रोवाइड करता है। तो हम पहले गूगल में सर्च करेंगे जाके। मैं सर्च करूंगा गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने क्या किया, जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल मैंने सर्च किया गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में तो हमें यहाँ पे ये आंसर मिला है। और यहाँ पे क्या है, आप जो ऑप्शन क्लिक करनी है आपने वो क्लिक करनी है रिपोजिटरीज, क्योंकि हम रिपोजिटरी को डील करना चाहते हैं अपनी एपीआईज के अंदर। तो मैं क्लिक करूंगा रिपोजिटरीज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपोजिटरीज का पेज ओपन हो जाएगा। अगर फॉर सम रीजन ये गूगल वाला जो सर्च रिजल्ट है उसमें ये आपको प्रॉपर स्टेप नहीं नजर आते तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। दैट इज docs.github.com/en/rest/repos। ये जो पेज है आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो अगर आपको गूगल से वो ऑप्शन डायरेक्ट ना मिले। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, हम रिपोजिटरीज वाले पेज पे आ चुके हैं जहां पे क्या है, दैट इज रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स फॉर रिपोजिटरीज। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, गिटहब ने जितने भी रिपोजिटरीज के रिगार्डिंग एंड पॉइंट्स हैं यानी कि जो एपीआईज हैं उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है। तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना, उनमें से लिस्ट में से देखना कि कौन सी हम यहाँ पे एपीआई यूज करेंगे। और रिपोजिटरी की हम यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है, दैट इज जो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे बॉटम की साइड में आपको यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिलेगा, दैट इज क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर। ये हमारा एंड पॉइंट है जो यूज होगा एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी जिसको हम फॉलो करेंगे रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। मैंने क्लिक किया तो अब ये जो पेज मेरे सामने ओपन है ये डॉक्यूमेंटेशन है कौन सी एपीआई के लिए, दैट इज क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो ये हमारी जो पेज है डॉक्यूमेंटेशन हमारी ओपन हो चुकी है, क्रिएट रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब इसमें जो है आप राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें रिक्वेस्ट का सैंपल बताया गया है जिसको हम फॉलो करेंगे अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें यहाँ पे ये है, और ये पोस्ट मेथड है फर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियस है पोस्ट मेथड ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, यानी कि डेटा क्रिएट करेंगे, तो इट विल बी अ पोस्ट मेथड वन थिंग। ये क्या करेगा, और यहाँ पे ये हेडर जाएंगे हमारे, कौन कौन से हेडर जाएंगे, ये हेडर है एक्सेप्ट, एक ये हेडर जाएगा जिसके अंदर ये वैल्यू जाएगी एप्लीकेशन वीएनडी जेसन, एक हेडर जाएगा हमारा ऑथराइजेशन का, करेक्ट। ऑथराइजेशन का जो जाएगा हेडर, उसमें हमें क्या पास करना है, बियरर टोकन, ये बियरर एंड योर टोकन। एक ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे कि टोकन हमें कहाँ से मिलेगा। और फिर यहाँ पे क्या है, एक और हेडर है गिटहब एपीआई वर्जन, एंड दिस इज द वर्जन। और यहाँ पे क्या है, ये एंड पॉइंट है https api.github.com/user/repos, ये कंप्लीट क्या है हमारा यूआरएल है, जिसमें इतना पार्ट क्या है, https api.github.com, दैट इज द बेस यूआरआई, और /user/repos, ये क्या है हमारा, दैट इज द व्हाट, हमारा है एंड पॉइंट, करेक्ट। और ये जो पार्ट है ये है हमारा बॉडी, यानी कि क्योंकि हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी रहेगी। तो अब हम चलते हैं और इन स्टेप्स को जो है हमारा फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, हम एक एपीआई यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं क्विकली यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं गिटहब डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन फिनिश पे हम क्लिक करते हैं। क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं क्विकली यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, सॉरी, रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई इक्वल टू, वो बेस यूआरआई हमें कहाँ से मिलेगा, हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। तो ये जो पार्ट है इतना .com तक, api.github.com, ये हमारा क्या है, दिस इज द बेस यूआरआई, करेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन लिखने के लिए आपको पता है कि हमें स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो पैकेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसका हम सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिक डॉट आईओ अश्योर्ड रेस्ट अश्योर्ड, और लास्ट में डॉट एंड स्टार, यानी कि जितने भी स्टैटिक पैकेजेस हैं रेस्ट अश्योर्ड की लाइब्रेरी में, वो हमारे इंपोर्ट हो जाएं। तभी हम गिवन व्हेन एंड देन को यूज कर सकते हैं। तो गिवन हमने लिखा। अब गिवन के साथ हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको हेडर्स पास करने हैं। पहला हेडर है एक्सेप्ट, तो हम क्विकली यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट हेडर, आपको जितने भी हेडर हैं वो गिवन के साथ पास करने होते हैं। तो हेडर है हमारा यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हेडर का नेम और हेडर की वैल्यू हम पास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हेडर का नेम क्या है, क्विकली यहाँ से देखते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज द हेडर नेम। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो पैरामीटर है उसमें उसकी वैल्यू जाएगी हेडर की। ये क्या है, हमारी एप्लीकेशन, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू है, वो हमने एक हेडर पास किया वन। सेकंड हेडर एक और है डॉट हेडर, हेडर कौन सा है हमारा यहाँ पे, अब सेकंड हेडर है हमारा ऑथराइजेशन। ओके, तो ये चीज हमें अभी हैंडल करनी है, ऑथराइजेशन। और साथ में क्या है हमारा यहाँ पे जाएगा बियरर टोकन, दैट इज द बियरर, और साथ में टोकन ये जाएगा। अब ये टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, करेक्ट। तो हमें ये टोकन जो पास मिलेगा वो हमें मिलेगा हमारे गिटहब अकाउंट से। तो अब हम इसके लिए जाएंगे अपने गिटहब अकाउंट में। और गिटहब अकाउंट में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल
ये जो पिक है राइट हैंड साइड में यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो सेटिंग पेज ओपन होगा, और सेटिंग पेज में लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट ऑप्शन आपको नजर आएगी, दैट इज द डेवलपर सेटिंग्स। आपने डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो चुकी है, आप देख रहे हैं पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पे ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे हम टोकन्स क्लासिक। यहाँ पे क्लिक किया टोकन क्लासिक्स पे तो ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे अभी कोई भी मेरा पर्सनल टोकन क्रिएटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ में ऑप्शन है जनरेट न्यू टोकन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे ऑप्शन आएगी यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टोकन क्रिएट होगा। तो पहले हम एक नोट डालना है, तो मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ। और रेस्ट एश्योर्ड, ये मेरा नोट है कि मैं ये जो टोकन क्रिएट कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ। और मैं इसकी यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट बाय डिफॉल्ट 30 डेज है। तो फिर हमें इस टोकन का स्कोप बताना है कि इस टोकन की हेल्प से हम क्या क्या चीजें परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एक तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रेपो, यानी कि मैं रेपो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने इसका स्कोप सेलेक्ट कर लिया है। करेक्ट। और बाकी मैं और कोई स्कोप यहाँ पे नहीं यूज करना चाहता, मैं सिर्फ इसके लिए रिपोजिटरीज का स्कोप रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक जनरेट टोकन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जनरेट टोकन, तो अब ये हमें टोकन यहाँ पे मिल चुका है। मैं इस टोकन को करूंगा कॉपी, और इसको हम क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे सेव कर लूँ फाइल में। और फिर अल्टीमेटली मुझे ये कहाँ पे चाहिए, ये मुझे अपनी स्क्रिप्ट में पास करना है। बट पास कैसे करना है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, दैट इज आपको बियरर लिखना है, एक स्पेस उसके बाद ये टोकन जो अभी हमें मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ऊपर एक स्ट्रिंग सेव कर लूंगा टोकन के नाम से इक्वल टू, और जो टोकन हम यहाँ पे कॉपी करके लाए हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया। करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है बियरर। तो पहले आप लिखेंगे बियरर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है ना, बियरर, और उसके बाद एक स्पेस। एक स्पेस के बाद हमारा टोकन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो बियरर लिखा है आप उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस एंटर करेंगे, फिर प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट करेंगे हम क्या, स्ट्रिंग टोकन, जिसके अंदर हमारा पूरा बियरर टोकन सेव है। तो अल्टीमेटली ये जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो क्या है, बियरर वन स्पेस एंड देन प्लस कॉन्कैटिनेट जो हमने किया है वो क्या है, टोकन, यानी कि पूरा बियरर टोकन बन जाएगा। और तीसरा हेडर कौन सा है हमारा, तीसरा हेडर है हमारा, हम क्विकली यहां से देखते हैं, एंड दैट इज एक्स गिटहब एपीआई वर्जन। ये आपको मेंशन करना है, यहाँ पे हम लेके आए, एंड उसकी वैल्यू, जो वैल्यू हमें वो भी डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही मिलेगी। करेक्ट। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और ये पेस्ट किया, तो हमने गिवन पार्ट अपना यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा व्हेन डॉट व्हेन। व्हेन के अंदर क्या है, ये मेथड कौन सा, डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड है। अब पोस्ट का एंड पॉइंट क्या है वो हमें लेके आना है, वो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा, दैट इज स्लैश यूजर स्लैश रेपोज। ये क्या है, हमारा एंड पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, उसके बाद डॉट व्हेन, सॉरी डॉट देन। देन क्या है हमारा स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, 201 की 201 आए। वो मुझे कहाँ से पता है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वैसे तो पोस्ट का जो स्टेटस कोड होता है वो 201 ही होता है, और इसके जो सैंपल रिस्पॉन्स है वहां पे भी बताया गया स्टेटस 201 आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कराएंगे डॉट लॉग डॉट ऑल। जब हम इस एपीआई को यहाँ से सेंड करेंगे तो ये क्या करेगी अब,
एक रिपोजिटरी क्रिएट करेगी। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, वो क्या है, हमें क्योंकि रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट की बॉडी भी साथ में भेजनी पड़ेगी। तो ये है रिक्वेस्ट की बॉडी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसको करता हूँ पेस्ट। क्विकली हम इसको यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या जाएगा, नेम और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद होम पेज, और एक प्रॉपर्टी है प्राइवेट, और एक प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, प्राइवेट फॉल्स। उसके बाद क्या है, ये है इज टेम्पलेट। तो ये हमारी क्या है, सैंपल रिक्वेस्ट बॉडी है। हम यहाँ पे एक नेम अपना यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रेपो फ्रॉम रेस्ट अश्योर्ड। तो ये क्या है हमारा, हमने रिपोजिटरी को नाम दिया जिस नाम की रिपोजिटरी हम क्रिएट करना चाहते हैं। करेक्ट। तो ये नेम की जो रिपोजिटरी है हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, फ्रॉम हेयर कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे हमें ये डालनी होती है, ये भी गिवन में जाती है, डॉट बॉडी। बॉडी में हम क्या करेंगे, जितना भी पूरा का पूरा वो हम जेसन था हमारा, वो हम यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। करेक्ट। तो ये जो है, हमने पूरी रिक्वेस्ट आई गेस यहाँ पे हमारी बन चुकी है, जिसमें जो रिपोजिटरी का नाम जाएगा वो है रेपो फ्रॉम रेस्ट अश्योर्ड। अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं अपने गिटहब के अकाउंट पे जाऊं तो अभी कोई भी ऐसी रिपोजिटरी नहीं है। और मेरे पास टोटल कितनी रिपोजिटरीज हैं, हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं रिपोजिटरी वाले सेक्शन में। टोटल 14 रिपोजिटरीज हैं, जिसमें हमने लेटेस्ट जो बनाई थी डेमो रैप बनाई थी। और अब जो हम रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो किस नाम से क्रिएट होगी, वो होगी रेपो फ्रॉम रेस्ट अश्योर्ड। और ये जो रेपो यहाँ पे क्रिएट होगी, रिपोजिटरी क्रिएट होगी, वो कहाँ से क्रिएट होगी, हम गिटहब का यूआई नहीं यूज करेंगे, हम गिटहब की एपीआई यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको मिनिमाइज। स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे सामने है और मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। आई होप कि ये अब यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट चलनी चाहिए, और अगर हमने सब कुछ सही लिखा है यहाँ पे तो रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो जाएगी हमारे गिटहब पे। तो यहाँ से करते हैं इसको रन, फिंगर क्रॉस्ड, और लेट अस सी। तो रिक्वेस्ट यहाँ से क्रिएट होगी और आई होप ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। हम एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं करेक्ट HTTP 1.1 201 क्रिएटेड, यानी कि रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। ये ये रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं, और यहाँ से क्या है, ये रिस्पॉन्स के क्या है, हमारी बॉडी। आप देख रहे हैं एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, उसको एक आईडी असाइन हुआ है और उसको नेम असाइन हुआ है रेपो फ्रॉम रेस्ट एश्योर्ड, जो हमने नेम यहाँ पे एंटर किया था अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हुए रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। और बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, यहाँ से पूरी की पूरी गिटहब के रिस्पॉन्स में आई है। करेक्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या है रिपोजिटरी एक्चुअल में हमारे गिटहब पे क्रिएट हो चुके। तो मैं यहाँ पे पेज को करता हूँ रिफ्रेश। पहले 14 मेरी रिक्वेस्ट थी, अब यहाँ पे 15 रिपोजिटरीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है रेपो फ्रॉम रेस्ट अश्योर्ड। तो ये जो रिपोजिटरी अभी क्रिएट की है, ये कहाँ से क्रिएट हुई है, ये हमारी एपीआई के थ्रू क्रिएट हुई है, नॉट फ्रॉम द जीयूआई। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हमने अपना गिटहब की एपीआई को यूज किया और रिपोजिटरी को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है।
ये कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की है, जो भी चीजें हमने अभी तक लर्न की हैं, पूरा का पूरा गिटहब की, सॉरी, जो रेस्ट एश्योर्ड की पूरी हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे लर्न किया। तो एक प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे उसका किया। हमने बेसिकली यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, जिसके साथ हमने टोकन को सेंड किया है। और रिक्वेस्ट की बॉडी एज अ जेसन बॉडी ही मैंने सेंड की, यहाँ पे मैंने पोजो क्लास अभी नहीं बनाई। करेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और ये एक आपने एक चीज यहाँ पे लर्न की है कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन की एपीआईज को देखते हैं, चेक करते हैं, और कैसे उसकी एपीआईज को फिर हम अपने एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपने यहाँ से कुछ लर्न किया, तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा और कि हम इसमें जो गिटहब की जो है एपीआई की चेन बना सकें, हम यहाँ पे एपीआई चेनिंग कर सकें। तो मैं वो यहाँ पे एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और फिर रिपोजिटरी को, उसी रिपोजिटरी को डिलीट कर देंगे। यानी कि एक एपीआई दूसरी एपीआई को क्या करेगी, इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगी। मैं ये चीज ट्राई करूंगा आने वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।